नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी। आज का मेरा टॉपिक है सहायक सामग्री के कार्य एवं सहायक सामग्री प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें। पहले मैं सहायक सामग्री के कार्य पर चर्चा करूंगी। शिक्षण व्यवस्था में सहायक सामग्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, विशेषकर कम उम्र के विद्यार्थियों के लिए तो यह विशेष महत्व रखती है। सहायक सामग्रियों के इसी महत्व को देखते हुए शिक्षा शास्त्रियों ने एक मत होकर इसे स्वीकार किया। सहायक सामग्री शिक्षण प्रक्रिया में अपने कई दायित्वों को निभाती है, जैसे फर्स्ट है प्रेरणा। सहायक सामग्री द्वारा पढ़ाई करवाने से छात्रों में सीखने की उत्सुकता बढ़ती है तथा प्रयोग से सीखा गया उससे अधिक सीखने के लिए प्रेरित करता है। सेकेंड है स्पष्टीकरण। सहायक सामग्री के द्वारा कठिनतम विषय वस्तु को प्रत्यक्ष देखकर छात्रों के मन में उठे कई शंकाओं का समाधान हो जाता है तथा वे पाठ्यवस्तु को आसानी से ग्रहण करते हैं, अर्थात उन्हें पाठ स्पष्ट हो जाता है। थर्ड है क्रिया सिद्धांत। सहायक सामग्रियों प्रयोग से अनेक प्रकार की क्रियाएं करने का अवसर मिलता है, जिससे खेल खेल में भी कठिन चीज़ों को वे आसानी से उत्सुकता के साथ ग्रहण कर लेते हैं। फोर्थ है अनुभव युक्त शिक्षण। रटा हुआ ज्ञान अनुभव द्वारा सीखे हुए ज्ञान से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। यह रटे हुए ज्ञान की तुलना में ज़्यादा स्पष्ट एवं लंबी अवधि तक याद रहता है। इससे छात्रों में चिंतन को भी प्रोत्साहन मिलता है एवं मौखिक रूप से भी उसे ज़्यादा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में सहायता प्रदान करता है। पांचवा है शब्दकोशों में वृद्धि। रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र आदि के द्वारा भाषा के प्रयोग को सुनते सुनते बच्चे उन शब्दों का अनुकरण करते हैं। इस प्रकार विभिन्न समयों में नए शब्दों का प्रयोग उन्हें सुनने को मिलता है, जिससे उनके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इसके अलावा यह छात्रों के अभिव्यक्ति कौशल की क्षमता को सुदृढ़ बनाती है। नेक्स्ट, शिक्षण में कुशलता। सहायक सामग्रियाँ शिक्षक को उसके अध्ययन प्रक्रिया में भी काफ़ी मदद करती है। वह अपने विषय को सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। सहायक सामग्रियों के प्रयोग द्वारा शिक्षण कठिन विषय वस्तु को भी छात्रों को आसानी से समझाने में सफल होता है। इस प्रकार उसकी शिक्षण कुशलता भी प्रखर एवं प्रभावी होती है। इस प्रकार हम लोग ने अभी कार्य को देखा है, शिक्षण सहायक सामग्री के कार्य को देखा। आगे हम लोग देखेंगे सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, जिससे सहायक सामग्री और भी ज़्यादा उपयोगी हो सके। तो फर्स्ट है सहायक सामग्रियाँ छात्रों के आयु समझ के अनुसार होना चाहिए ताकि वे इसे आसानी से समझ सके। सेकंड है सहायक सामग्री पाठ्य वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। थर्ड, सहायक सामग्री चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए यह छात्रों में रुचि जागृत करने वाली हो, क्योंकि अरुचिकर सामग्री छात्रों में निरस्ता लाएगी एवं उसका प्रयोग अच्छा नहीं पड़ेगा एवं उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। फोर्थ है अनावश्यक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे विषय वस्तु से भटकाव एवं अरुचि उत्पन्न होती है। फिफ्थ है जितनी देर आवश्यक हो उतनी ही देर सहायक शिक्षण सामग्री का प्रदर्शन करना चाहिए, नहीं तो फिर से निरस्ता आने लगेगी बच्चों में। सिक्स्थ है सामग्री यदि तकनीक से संबंधित हो तो इसका संचालन सरल होना चाहिए ताकि इसका प्रयोग अरुचिकर न हो। सेवेंथ है जो सामग्री प्रयुक्त की जा रही है वह सही हालत में होना चाहिए। एट्थ, उपयोग से पूर्व शिक्षक को उस सामग्री का अभ्यास कर लेना चाहिए ताकि उसकी प्रस्तुति के समय कोई व्यवधान न हो।
नाइन्थ, सामग्रियों के बारे में समस्त चीज़ें सावधानी पूर्वक पढ़ लेनी चाहिए ताकि उसका उपयोग प्रभावशाली हो सके। सामग्रियों को प्रयोग के तुरंत बाद छात्रों के सामने से हटा देना चाहिए। इस प्रकार हमने अभी सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें को देखा। धन्यवाद।